मुल्क भर में अदा की गई ईद उल फित्र की नमाज। नमाजियों ने ईद की नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को गले मिलकर दी ईद की मुबारकबाद। तो वहीं उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ तहसील मवाना की ईदगाह में भी ईद की नमाज शांतिपूर्वक अदा की गई। नमाज के बाद सभी नमाजियों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। शांतिपूर्वक नमाज अदा होने के बाद लोगों ने एक दूसरे के घर जाकर मीठी सिमाइयों और लजीज खाने का लुत्फ उठाया। ईद भाईचारा और मोहब्बत का त्योहार है। मेरठ के मवाना के मुफ्ती रईस अहमद हाजी जी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि एक महीने के रोज़ों के बाद रिज़ेदारों के लिए ईद आती है। सभी ने खुशियों के साथ मवाना की ईदगाह में नमाज अदा की और एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद पेश की। मुफ्ती रईस साहब ने फितरा, ज़कात, खैरात और सदक़े के बारे में बताया। देश के जिला मेरठ से लाइव अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं हाजी रईस साहब। हम इनसे आइए बात करते हैं कि फितरा क्या होता है, ईद की नमाज का टाइमिंग क्या है। आइएगा हम इनसे जान लेते हैं। मौलाना साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप बताना चाहेंगे इसमें हमें? के बाद जो है रमज़ान एक साल के एक बार आते हैं, एक महीने के लिए। रमज़ान हमारे लिए बहुत पवित्र, बहुत पाक साफ महीना है, बरकतों का महीना है। यानी कि गरीबों का, मिस्किनों का देने का बहुत अच्छा सवाब है इसमें। जो सदका, ज़कात, खैरात भी करते हैं इसमें। सदका देना होता है जान का, ज़कात माल की। माल जिसके पास उसमें से थोड़ा हिस्सा निकाल के गरीबों को दे दिया जाता है, तो वो सदका, ज़कात कहलाया जाता है। सदक़े का एक ऐसा होता है कि अपनी जान का सदका दे रहे हैं। हमारे पास बहुत पैसा है, उसमें से थोड़ा सा गरीबों को, मिस्किनों को कर दिया, सदका निकाल दिया, अपनी हिफाजत के लिए, अपनी जान के लिए हो गया, ये सदका बोल देते। अच्छा, ये बताइएगा कि हाजी जी हमें कि ये जो सदका है और फितरा है, ये साल में एक ही बार दिया जाता है क्या? इसको रोज़ भी दे सकते हैं? मतलब कुछ। सदका तो कभी भी दे सकते हैं। ज़कात साल में एक बार निकाल दी जाती है, इकट्ठी हो जाओ, थोड़ी थोड़ी दे दे तो उसमें दिखाई नहीं देता। गरीब को ज़रा थोड़ा सहारा लग जाता है, साल भर निकाल दो। देने को तो रोज़ भी निकाल के दे दो, कोई दिक्कत ना है। अपने जैसा आदमी आमदनी के हिसाब से है, आमदनी के हिसाब से दे सकता है। अगर इतनी हैसियत है कि वो रोज़ दे दे तो रोज़ दे सकता है गरीबों का हिस्सा। जो गरीब लोग हैं उनको देखना चाहिए। जिसके पास अपना पैसा है, उसमें से अगर वो नहीं देखने का, तो उसका जो माल है वो कोई माल नहीं है जो गरीब को ना देख सके। जिसके पास माल है वो गरीब को देखना चाहिए। यही हमारा एक बहुत अच्छा, हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है कि गरीब की मदद करो। ऐसा कुछ नहीं है, अगर अपना कस्बा, गरीब कस्बा, गांव में, देहात में कोई अगर दूसरा भी कोई गैर मुस्लिम है तो उसे भी दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, गरीब तो गरीब होता है, इंसान इंसान है। इंसानियत के नाते किसी की भी मदद कर सकता है कोई भी। इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं हो सकती। अच्छा, ये बताइएगा इसमें हाजी साहब हमें कि ये जो फितरा है इसको साल में एक ही बार दिया जाता है, ईद के वक्त ही दिया जाता है या रमज़ान में दिया जाता है? तो इसको घर के फैमिली मेंबर्स में से केवल एक का दिया जाता है या पूरी फैमिली का दिया जाता है? ये पूरी फैमिली का दिया जाता है। ईद के टाइम पे ही फितरा दिया जाता है। और सदका, ज़कात जो है ये कभी भी दे सकता है। फितरा ईद के टाइम पे दिया जाता है। ईद के यानी कि ईद की नमाज पढ़ने से पहले पहले अपना फितरे का पैसा सबको, गरीबों को, मिस्किन को, सबको दे दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल में। आपकी हमने आपने हमें अपना वक्त दिया, हमें ये ईद की नमाज क्या होती है, फितरा क्या होता है, इसके बारे में बताया। शुक्रिया बहुत बहुत। लाइव अभी तक से मेरठ हयात रिजवी की रिपोर्ट।